ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕ ਸਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੋਂ ਰੁਕ ਸਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੋਹਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਿੱਟੀ ਖਾਵੇਗੀ, ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਟੁੱਕ ਸਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕ ਸਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ। ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਜ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਭਜਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਸਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕ ਸਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ। ਤਰਲਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਦੁਖੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਦੀ ਦੇਵੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕ ਸਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ चंद दिन दी, पैड़े कम्मां तो रुक सजना, ज़िंदगी चंद दिन दी। जी, हमने देखा आपसे सुना भी कि आपने अबू धाबी, शारजाह, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में ज़िंदगी का बड़ा अरसा गुजारा। एक बार मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा था कि अगर मैं 7 दिन इंग्लिश बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, मैं एक लफ्ज़ भी किसी और ज़ुबान का ना बोलूँ। लेकिन आपकी जो शायरी है वो हमने सुनी है तो वो सारी आपकी पंजाबी में है। ये क्या है कि आप पंजाबी में शायरी कर रहे हैं और इंग्लिश में भी आपको माशाल्लाह अबूर है? असल बात यह है कि पंजाबी एक ऐसी मीठी और प्यारी ज़ुबान है, उर्दू और पंजाबी, कि इसमें इतना अदब है, इतना एहतराम है कि इसमें लिखा हुआ किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा दिल पे असर करता है। तो आप माशाल्लाह आला पाए के शायर हैं। मैंने आपका कलाम देखा, पढ़ा, और मैं तो आपको गुमनाम शायर कहूँगा क्योंकि आपका ये मैसेज, आपकी ये शायरी आम पब्लिक तक नहीं पहुँची। तो ये शगफ़ कब हासिल हुआ, कब ये शुरू की शायरी? मैं गुमनाम नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप बहुत छोटे थे उस वक्त जब मैं यहाँ से तकरीबन चला गया था। तो आपके बड़े भाई जावेद साहब मुझे जानते हैं, मेरे शागिर्द हैं, वो मुझसे नात सीखते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली नात जो मैंने लिखी है उस वक्त मैं तीसरी में पढ़ता था, फिर पढ़ी भी। और उस वक्त इस गांव में जब भी कोई इश्तिहार छपता था ना नात के लिए कि भाई कोई आ रहे हैं, कोई उलमा हजरात आ रहे हैं, कोई जलसा है, कोई तकरीर है, तो नात खानी में मेरा ही नाम लिखा होता था, मोहम्मद रमज़ान शहजाद। तो नात पढ़ता था मैं छोटा सा। तीसरी जमात में पहली नात शरीफ लिखी। उसके बाद अपने स्कूल में पहली पोजीशन उस वक्त तहसील हाफिज़ाबाद से हासिल की, नात शरीफ में नात पढ़ी थी मैंने। तो बस ये सिलसिला चलता रहा, छोटा होते ही मैं लिखता रहा, लेकिन वो संभाला नहीं मैंने कुछ भी, बहुत कुछ लिखा गया। तो अब भी बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन कई सारी कापियाँ ऐसी भरी नोटबुक्स हैं, उनमें चीज़ें लिखी हुई हैं। ख्याल रमज़ान के नाम से लिखता हूँ मैं, फिर दोस्तों को सेंड भी करता रहता हूँ। और तरन्नम के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ से अल्लाह ने नवाजा था मुझे। तो अब तो उम्र ज़्यादा होगी, लेकिन अब भी मैं कलाम पढ़ता रहता हूँ, जो लिखता हूँ वो मैं पढ़ता भी खुद ही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग जो भी सुनता है उसके, क्योंकि मैं दिल से लिखता हूँ, अल्लाह की हजूरी में बैठ के लिखता हूँ, जो मेरे दिल पे अल्लाह ताला की तरफ से हल्का होता है वो मैं लिखता चला जाता हूँ। और ऐसा कभी नहीं है कि जब मैं लिख रहा हूँ कि कोई उसमें कटिंग हो, कभी कटिंग नहीं होती। डायरेक्टली जो अशार अल्लाह की तरफ से अता होते हैं वो मैं लिखता हूँ, और उसको फिर उसके बाद और तर्ज के साथ वो बनते चले जाते हैं, फिर उसके साथ फिर मैं तरन्नुम के साथ पढ़ के अपने दोस्तों को सेंड करता रहता हूँ। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि आपने जब अपने गांव में इब्तदाई तालीम हासिल की तो अपने जो फेवरेट टीचर्स थे, अपने दोस्तों के बारे में, अपने उस दिन के मशागल के बारे में, जो इब्तदाई अयाम थे, उनके बारे में हमसे कुछ शेयर करें। असल में कल भी ना मेरे 2 क्लास फेलो आए हुए थे, जो 75 में हमने मैट्रिक किया। तो मेरे पुराने दोस्त, मेरे बचपन के फर्स्ट क्लास से लेके 10वीं तक जो मेरे क्लास फेलो थे वो आए हुए थे, बातें हो रही थी। असल में फ़ेवरेट उस्ताद जो मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं, लेकिन मैं आपको यकीन जानिए कहता हूँ कि उस्ताद पढ़ाने वाले जितने भी थे वो तो सारे ही फेवरेट थे, लेकिन सबसे फेवरेट उस वक़्त में हमारे सब दोस्तों के ही वो अशरफ साहब थे। वो हमारे पीटीआई थे। हर बंदा उनको बहुत ही इज़्ज़त की निगाह से देखता था, हमारे पीटी साहब, लेकिन एक्चुअली मेरे दिलों में इतनी उनकी रिस्पेक्ट और शर्म और मोहब्बत है, आज तक हम उनको भूले नहीं, उनकी यादें, उनकी बातें। तो बाकी जितने उस्ताद पढ़ाने वाले थे वो तो सभी एक से एक बढ़कर थे, सभी बहुत ही अच्छे उस्ताद थे उस वक्त के। किसी का भी नाम हम नहीं ले सकते कि वो हमारे फेवरेट थे।
यानी एक से एक बढ़कर, एक से एक अच्छा उनकी मोहब्बत और चाहत थी हमारे लिए अब भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, जब अबू धाबी में जॉब के दौरान आपको इंटरव्यू के दौरान जब आपसे पूछा गया कि आप अपने फेवरेट टीचर का, तो आपने किन का नाम लिखा था? तो उस वक्त मैंने मास्टर खान मोहम्मद साहब का नाम लिया। हाँ, तो एक शेर अगर तरन्नुम में भी हो जाए तो। मैं बड़ा कमजोर इंसान हूँ, तेरे दर का अदना सा दरबान हूँ, ताज तेरे दर की आका चाकरी, चौधरी हूँ। अगर वो चाकरी मिल गई तो फिर मैं चौधरी हूँ, मलिक हूँ, मैं खान हूँ। आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक हकीर से बंदे को, एक फ़कीर आदमी को इस काबिल समझा कि आप मेरे घर में तशरीफ़ लाए और मेरी बातें आपने सुनी और मुझसे कुछ चंद चीज़ें पूछीं। अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत ज़्यादा जज़ा दे और अल्लाह ताला आपको खैर बरकत दे। आज हमारे साथ मेहमान थे मारूफ नात खां, मारूफ शायर और इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान। उससे आपने जाना उनकी ज़िंदगी के अहवाल। अपने होस्ट अब्दुस्तार केलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।